एक बार की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम उमेश और छोटे भाई का नाम रमेश था। उमेश हट्टा कट्टा मजबूत और साथ ही चतुर और चालाक था। वह खाने का बड़ा शौकीन था और रोज नए नए खाने की आइटम बनवा लेता था। वह खाना खाकर दिन भर खाट पर सोया रहता और साथ ही काम ना करने की वजह से कामचोर और आलसी बन गया था और सोचता कि रमेश है ना, सारा काम वही संभाल लेगा। रमेश सीधा साधा मेहनती और ईमानदार था। वह अपने से बड़ों की इज्जत करता था और अपने बड़े भाई उमेश की हर आज्ञा मानता था। उमेश इसी बात का फायदा उठाकर अपने छोटे भाई से हर काम करवाता और रमेश मन लगाकर वह काम करता क्योंकि वह अपने बड़े भाई का आदर करता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। दोनों भाइयों का जीवन जैसे था वैसे चल रहा था। तभी उनके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। पिता के मरने के बाद रमेश बहुत दुखी हो गया। तभी उमेश ने कहा कि अरे दुखी ना हो, इंसान को एक ना एक दिन मरना होता है। शायद हम लोगों के भाग में यही था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद उमेश की शादी एक धनी सेठ की बेटी से हो गई जिसका नाम चंपा था और शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। चंपा भी बहुत चालाक और बुद्धिमान थी। एक दिन उमेश खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। तभी वहां चंपा आई और कहती कि सुनते हो आप, कब तक रमेश की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? उसको कब तक अपने साथ खिलाते रहेंगे? तभी उमेश ने कहा कि तुम ठीक कहती हो, उसको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। उसके बाद उमेश कहता है कि कभी ना कभी तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, मुझसे दूर रहना होगा। मैं कल सुबह उठकर ही उससे बात करूंगा। जैसे ही सुबह होती है, उमेश सबसे पहले जाकर रमेश के पास जाता है और कहता है कि हमें अपनी जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। तो रमेश कहता है कि ठीक है भैया, आपकी जैसी इच्छा। सबसे पहले दोनों भाई अपनी जमीन का बंटवारा करते हैं। सारी उपजाऊ जमीन उमेश ले लेता है और सारी बंजर जमीन रमेश के नाम कर देता है। उनके पास एक गाय थी, उसको भी उन लोगों ने बांट लिया था। उमेश ने पीछे वाला हिस्सा लिया और रमेश को आगे वाला हिस्सा पकड़ा दिया। उन लोगों के पास एक आम का पेड़ भी था जिसमें से उमेश ने ऊपर वाला हिस्सा लिया और रमेश को नीचे वाला हिस्सा दे दिया। इस तरह उमेश छोटे से बड़े सामानों में चालाकी करके और रमेश को धोखा देता और उसे ठगता रहता। रमेश खूब मेहनत करके उस बंजर जमीन पर खेती करता था और उसे खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से अनाज मिलता था। इसी तरह रमेश गाय को रोज चारा देता और ठीक से खिलाता और उमेश शाम को आता और सारा दूध निकाल ले जाता था। और आम के पेड़ में भी रमेश खूब मेहनत करके पानी डालता और ख्याल रखता और उमेश आता और सारे आम तोड़कर ले जाता था। उमेश को हर चीज बनी बनाई मिल जाती थी और मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। वही रमेश मेहनत करके भी कुछ नहीं ले पाता था। इसी सब को लेकर रमेश बहुत दुखी रहने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन गांव में एक बहुत ही प्रतापी और महान साधु बाबा आए जो गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। सारे गांव के लोग अपनी समस्या को लेकर साधु बाबा के पास पहुंचते और वह सभी की समस्या दूर कर देते थे। इसी तरह उनकी मान्यता पूरे गांव में फैल गई। तो रमेश ने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी दुख और समस्या बताऊं, वह जरूर मेरी समस्या का समाधान करेंगे। यही सोचकर रमेश बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी, मैं दुखियारा हूँ। मैं चारों ओर से कठिनाइयों से घिर चुका हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। तभी बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता लगा लिया
बाबा जी बोले, हे पुत्र, इसका समाधान तुम्हारे पास ही छिपा हुआ है। तभी रमेश बोला, बाबा जी, मैं नहीं समझा, कृपया स्पष्ट बताइए। बाबा जी ने बोला, तो सुनो पुत्र, तुम्हारी जो बंजर जमीन है वहां तुम जाकर हल चलाओ, वही तुम्हारी हर दुख और समस्या का समाधान मिल जाएगा। तभी रमेश बोलता है, ठीक है बाबा जी। और रमेश उन्हें प्रणाम करके वहां से चला जाता है। बाबा जी के कहने के अनुसार वो सीधे अपने बंजर खेत में गया और वहां हल चलाने लगा। तभी अचानक उसका हल किसी चीज से टकरा गया। तभी रमेश बोला, अरे ये क्या है? रमेश ने वहां तुरंत खोद कर देखा तो एक सोने से भरा एक बड़ा सा मटका मिला। उसे देख रमेश बहुत ही खुश और परेशान हो गया। उस सोने को पाकर रमेश बहुत ज्यादा धनी हो गया और उसने एक बिस्किट फैक्ट्री खोली और वहां बहुत सारे लोगों को काम मिल गया। इस प्रकार रमेश का जीवन खुशी से बीतने लगा और उसने बहुत सारे शहरों में फैक्ट्री खोली और बहुत सारे लोगों को नौकरी दी, जिससे कि गरीब लोगों की बहुत मदद हुई। ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए और कुछ एक्सपेरिमेंट वाला और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखने के लिए गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।